स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 में एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले इसकी प्रॉपर्टी समझनी है आपको, क्या है ये 6.5 में क्या से काम होना है। तो ये प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन हुए हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ लेग स्क्वायर्स। अब एक बात समझिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक, अगर मैं कहूँ ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट डी, डी पर राइट एंगल है, तो इसमें कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा? ए सी इज द हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज जो साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। और बाकी ये दोनों हैं, ये लेग्स कहलाती हैं। ये भी लेग हो गई और ये भी लेग हो गई। वैसे ये दोनों लेग में लेग और एक परपेंडिकुलर होता है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। ये परपेंडिकुलर जो है वो स्ट्रेट खड़ी लाइन है, परपेंडिकुलर जो खड़ी लाइन है वो बेस होती है। यही ट्रायंगल अगर हम AB को बेस बना दें A B C, आपने देखा था AB परपेंडिकुलर था और BC बेस था। इसको हमने घुमा दिया तो AB आपका बेस बन गया और BC आपका परपेंडिकुलर बन गया। BC करंट एंगल ये हो 90 डिग्री का हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये AC हाइपोटेन्यूज ही है। B के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से ही बन सकता है। इस बार B ये है, C ये है, A ये है। B पर राइट एंगल बनाया है तो AC इज द हाइपोटेन्यूज। AC इज द हाइपोटेन्यूज और AB और AC, AB और BC दोनों लैग हो गई। तो अभी ये कैसे लैग हो गई? क्योंकि ये बेस तो कहीं है नहीं, बेस पर तो हाइपोटेन्यूज आ गया, तो इनको इसलिए लैग कहा गया है। दोनों
लेग्स होती हैं, चाहे वो बेस और परपेंडिकुलर हो। यहाँ भी अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज ही होगा। अब इसका क्या बेनिफिट है? ये पाइथागोरस ने क्या इसको प्रूव किया था? इसने प्रूव किया था कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज is equal to sum of squares on the legs, ये मैंने प्रूव किया। ये आपको प्रूव करके हम भी बताएंगे कैसे है। तो देखिए, अगर इसको एक समझना है आपको कि बी एंगल राइट एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड ए सी, बी के अपोजिट साइड ए सी, तो ए सी हाइपोटेन्यूज हुआ, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लेग है ए बी और बी सी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ भी आपका हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ भी आपको हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, इसको प्रूव करने के लिए हम आपको बताएं इसमें एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 सेंटीमीटर लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर का ये लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। ये क्यों लिया 3 और 4 का ही, इसका भी रीज़न बताएंगे। तो ये आपका जो हाइपोटेन्यूज है ये 5 सेंटीमीटर का बैठ जाता है, ये 5 सेंटीमीटर का बन जाता है। अब इसके आपको 1-1 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाने हैं। इस 4 सेंटीमीटर के 4 स्क्वायर बन जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। 3 सेंटीमीटर के 3 स्क्वायर बन जाएंगे, 1 2। इन स्क्वायर को आपको बनाना है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 2 3।
ये आपने 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका बनाया और इसमें भी आपने 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाने हैं। आप ये आपके 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्क्वायर सेंटीमीटर बन गया। इसी तरह 3 सेंटीमीटर वाले का भी एक आगे स्क्वायर बनाएंगे। तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना, इसमें भी 3 स्क्वायर 1-1 सेंटीमीटर के बना लें। तो इसमें आपके 9 स्क्वायर बने। इसका एरिया कितना हो गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये आपका जो 5 सेंटीमीटर का हाइपोटेन्यूज है, इस पर भी आपको एक स्क्वायर बनाना है 5 सेंटीमीटर लेंथ का ही। ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये बताया हमने आपको, उस पर इसको भी 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर में डिवाइड कर लें। तो देखिए इसमें कितना स्क्वायर इसका एरिया आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो इसका एरिया आया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप इनको प्लस करें 9 और 16 cm स्क्वायर प्लस 9 cm स्क्वायर इज इक्वल टू 25 cm स्क्वायर। तो देखिए दोनों का सम 25 और ये भी 25। तो ये पाइथागोरस ने प्रूव किया था कि सम ऑफ द लेग्स स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज
या स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेग्स। और इसको एक सिंपल फॉर्म में याद करने के लिए मेथड होगा आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें ही अब आपके पास दो चीज़ पता चल गई तो तीसरी आप फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी दो चीज़ अगर हमें सपोज करो ए बी फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इसको फाइंड किया जा सकता है। इसी तरह अगर बी सी को फाइंड करना है तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये स्क्वायर में आएगा और फिर जो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ए बी आ जाएगा, लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द किसी लेग की लेंथ, चाहे वो बेस हो या परपेंडिकुलर हो। तो इन दोनों की लेंथ निकालने के लिए तो ए बी के लिए आ जाएगा आपका अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इसी तरह बी सी निकालने के लिए अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये साइडों की लेंथ निकालनी है, ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाली जाएगी। इस फार्मूले से ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब आप अपने इस क्वेश्चन फर्स्ट पर आते हैं, इस एक्सरसाइज का 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। इसी में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पाइथागोरस की प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑन द लेग्स। इसी में अगर हमें ये दिया है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स योर टू साइड्स, देन ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल, देन ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल। क्योंकि ये प्रॉपर्टी केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है तो उसमें प्रॉपर्टी नहीं लगती। ठीक है, अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। हमने आपको ए बी सी में सिखाया ये ट्राइंगल का नाम कुछ भी लिखा जा सकता है, पी क्यू आर है या एक्स वाई जेड है या के एल एम है, कोई भी नाम दिया जा सकता है। राइट एंगल का ध्यान रखना है, विच इज़ द राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट साइड ही हाइपोटेन्यूज होगी। ये पी पर राइट एंगल है तो एक इसकी रफली फिगर बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की। रफली फिगर है, राइट एंगल आपने ये बनाया है, इसका पी पर है राइट एंगल तो इसका नाम पी रखना है। आगे क्यू आर लिखना है तो पी क्यू आर, ये आपका पी क्यू आर ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल एट पी हो गया। इफ पी क्यू 10 सेंटीमीटर, ये पी क्यू है 10 सेंटीमीटर एंड पी आर 24 सेंटीमीटर, पी आर ये आपका पी आर है 24 सेंटीमीटर। फाइंड क्यू आर, ये हमें क्यू आर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी
अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ लेग स्क्वायर, सम ऑफ लेग स्क्वायर। लेग स्क्वायर का सम। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू आर, या लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ये हमें फार्मूला लिखना है इसके अकॉर्डिंग। अब पी क्यू आपका लिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पी आर दिया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सॉल्व करिए, 10 का स्क्वायर 100, 10 की 10 से मल्टीप्लाई 100, 24 का स्क्वायर 24 की 24 से मल्टीप्लाई नहीं आती तो करके देख लीजिए, 4 4 जा 16, 4 2 जा 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 7 5, 576 CM स्क्वायर। जोड़ दीजिए 676 CM स्क्वायर। अब क्यू आर निकालना है तो क्यू आर इज इक्वल टू 676 CM स्क्वायर। अब ये 676 का जो हमें अंडर रूट फाइंड करना है वो कैसे करेंगे, हमें इसके फैक्टर करने होंगे, 676 के फैक्टर करने होंगे। कैसे होंगे फैक्टर, देखिए प्राइम फैक्टर करते आ रहे हैं आप 5th क्लास से। प्राइम फैक्टर कीजिए 676 के, इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 2 3 जा 2 8 जा, इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2 8 जा 6 2 6 जा 12, 9 जा 18, 169 किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा, 13 बन जा 13 बन जा और 13 बन जा। तो ये जो आया आपका 2 का स्क्वायर हुआ और 13 का स्क्वायर हुआ, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 13 CM। CM का स्क्वायर अंडर रूट से हटकर CM रह गया और इसका स्क्वायर अंडर रूट से हटकर एक एक डिजिट बन जाती है, इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की जो लेंथ है वो 26 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस तरह से हमें इनकी लेंथ फाइंड करनी है। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC ट्राइंगल, राइट एंगल एट C पर राइट एंगल है। इफ AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड BC। तो इसका भी एक रफली ट्राइंगल बनाते हैं ABC। C पर राइट एंगल है तो पहले इसका नाम C रखना है। ठीक है, CBA आप कुछ भी रख दें, ए यहाँ रखा हमने, ए यहाँ भी रख सकते हैं, बी यहाँ रख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमें लाइन करनी। ए भी 25 सेंटीमीटर, ए भी ये हमारा ये 25 सेंटीमीटर है
और ए सी 7 सेंटीमीटर, ए सी ये है आपका 7 सेंटीमीटर। अब ये बी सी फाइंड करना है, तो ये एक लेग है रह गई। तो बाय हाइपोटेन्यूज थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी कह सकते, प्रॉपर्टी कह सकते थ्योरम है। आपके पास था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ लेग स्क्वायर। ठीक, तो आपका ए बी हाइपोटेन्यूज है, ए सी प्लस बी सी। आपको करना फाइंड बी सी, हमने आपको बताया था जिसको फाइंड करना उसको इधर ले आए, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। देखिए बी सी स्क्वायर ये फाइंड करना है, तो ए सी स्क्वायर इधर जा जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए बी स्क्वायर में से ए सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ए बी जो बड़ी वाली हाइपोटेन्यूज की लेंथ है उसी में से ये माइनस होगा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये फाइंड करना होता, ये दिया होता, इसके स्क्वायर से ये वाला माइनस करते, तभी ये इसका साइड आ जाता। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 25 सेंटीमीटर है माइनस 7 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर होता है 625 cm स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 14 नहीं होता, 7 7 या 49, और 20 का स्क्वायर 50 नहीं होता, 25 की मल्टीप्लाई 2 625, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 5 में से 9 यानी 15 में से 9 गया 6, यह रह गया 1 में से 4 तो 11 में से 4 गया 7, और ये रह गया 5 cm स्क्वायर। अब 5 7 6 का हमें फैक्टर करना है, इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 दिया 4 1 6, 2 8 + 16, 2 8 + 16, फिर से इवन नंबर 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, फिर से इवन नंबर 2 से डिवाइड, 2 7 जा 2 4 जा, फिर इवन नंबर 2 से 2 3 जा 2 6 जा, फिर से 2 से 18, फिर 2 से 9 आपका 3 से होगा, 3 3 जा, ठीक, 3 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर। तो आपका बी सी इक्वल टू √576 cm स्क्वायर, इसका मतलब 2 × 3 cm। एक एक लिया इनमें से, एक और है, एक और है, इनकी मल्टीप्लाई हो गई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 cm। तो बी सी की लेंथ 24 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखिए, A 15-meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है, ये आप देख रहे हैं, ये A है यहाँ से
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। इस वॉल से इस लैडर की फुट का डिस्टेंस यानी ये ए फाइंड करना है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर वॉल जो होती है हमेशा वर्टिकल खड़ी होती है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, लैडर जो है वो हाइपोटेन्यूज बन गई। तो हमारा वही कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इस बार ए फाइंड करना, इसमें भी हमने इसी तरह ए फाइंड किया था, 3 बाई पाइथागोरस। थ्योरम किया था 37 को यूज स्क्वायर सम ऑफ लेग्स स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज है आपका, अगर मैं रख दूँ 15 सेंटीमीटर, स्क्वायर हो गया का ए स्क्वायर हो गया प्लस 12 मीटर। ये भी मीटर में ही है, तो इसको मीटर हटा दें, बाद में मीटर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, ए स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144। ये यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी करना पड़ा आपको, करना ही पड़ेगा। चाहे आप पहले लेकर ए स्क्वायर इक्वल टू 50 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो ये आपका सिंप्लीफाई करके आ गया। 225 में से 144 माइनस करना, 5 में से 4 गया 1, और ये रहेगा 2, 12 में से 4 गया 8, 81। तो ये जो है आपका √81, 81 के फैक्टर तो 9 × 9 है ना, तो इसका √9 हो गया, ए इक्वल टू 9। तो ए क्या है, मीटर में रहेगा। तो लेंथ ऑफ द फुट पूछा है, फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, तो द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, द डिस्टेंस ऑफ द फुट of the ladder from the wall in 9 मीटर। ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बताना होगा। ठीक है, हाँ समझ, इनको इस तरह से करना है आपको।